ये दो लोग बड़े गर्मजोशी से एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ है आंग सान सूची, सबसे कद्दावर नेता म्यांमार के, और दूसरी तरफ है वहां के आर्मी चीफ तामाडो के मिलिट्री जनरल। लेकिन इस मुस्कुराहट के पीछे एक ऐसी कड़वाहट घोली गई है जो कभी भी पूरी देश नहीं मिटा पाएगा, क्योंकि जनरल ने तख्ता पलट कर दिया आंग सान सूची के खिलाफ। जनरल ने सोचा कि लोग हर बार की तरह प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन इस बार लोगों ने बोला कि हमारे सबसे ज्यादा फेमस, हमारी सबसे ज्यादा प्रिय पर्सनालिटी को तुम ऐसे बाहर नहीं निकाल सकते। लोग सड़कों पर आए, लोगों ने प्रदर्शन करा। जनरल ने कहा तो क्या हुआ, मैं तो हूं तानाशाह, और उन पर दबाकर गोलियों की बौछार कर दी। इस बात को लेकर बहुत ज्यादा वहां के लोग नाराज हुए और कहा कि पिछली बार की तरह जो तख्ता पलट हुए, इस बार आर्मी को किसी भी हालत के अंदर छूट नहीं दी जाएगी। ये जो तस्वीर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये किसी म्यांमार की मिलिट्री की नहीं है। इसके अंदर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स, आईटी प्रोफेशनल जैसे आम जनता है, जिन्होंने कसम खा ली है कि अब हमें बंदूक के सहारे ही लड़ना पड़ेगा, नॉन वायलेंस से काम नहीं पड़ेगा, गोली के बदले गोली चलाएंगे। और यही हो रहा है, क्योंकि वहां पर छिड़ चुका है गृह युद्ध। उस गृह युद्ध के अंदर ये जितने भी रेबल्स हैं, धीरे धीरे अपनी ताकत इतनी ज्यादा बढ़ा चुके हैं कि आर्मी के पास कुल मिला के अर्बन सेंटर्स के अलावा कुछ बचा ही नहीं है। साथ ही के अंदर ये जो एरिया है जो चीन की बॉर्डर के साथ, यहां पर तो और भी ज्यादा टेरिटरी पूरी तरीके से रेबल ग्रुप ने कैप्चर कर ली है, जहां पे आर्मी का एक जवान भी नहीं जा सकता। चुनौती बहुत है। लेकिन खबर शुरू होती है इस तस्वीर के साथ, क्योंकि जो वहां के आर्म्ड रेबल्स हैं, उन्होंने नदन म्यांमार के अंदर एक रेयर अर्थ माइनिंग बेल्ट है, उस पर कब्जा कर लिया। रेयर अर्थ माइनिंग बेल्ट पर कब्जा करने का मतलब पूरी दुनिया के अंदर जिस धातु की डिमांड है, उस चीज को आप जियोपॉलिटिकली भुनाओगे, एक तरीके से नेगोशिएशंस करोगे चाइना के साथ। क्यों जरूरत है नेगोशिएशंस करने की? क्योंकि इन्होंने जो साइट कैप्चर करी है, वो काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी के रेबल्स ने करी है, और दुनिया के सबसे ज्यादा हैवी रेयर अर्थ का 50% से ज्यादा सिर्फ इस नदन म्यांमार वाले क्षेत्र से आता है। आर्मी के पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है, रेबल्स कंट्रोल कर रहे हैं, तो इसे बार्गेनिंग चिप यूज करना चाहते हैं चीन के साथ। लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ी सी ज्योग्राफी पर नजर डालते हैं। यह है काचिन स्टेट, जिस पर पूरी तरीके से काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी का कब्जा है। चीन के साथ बॉर्डर शेयर करता है, और साथ ही के अंदर इंडिया के अरुणाचल प्रदेश के साथ। देखिए क्या चाहता है बेसिकली काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी। वो पूरी तरीके से इस तस्वीर को भुलाना देना चाहते हैं कि जनरल की जिस तरीके से आप मदद कर रहे हो चीन, हमें वो बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब कि जो अर्थ माइनिंग है म्यांमार के काचिन स्टेट के अंदर, वो तभी ऑपरेट होगी जब तुम हमारे साथ रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करोगे। आप हुंता के साथ मत जाइए। तामाडो तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, उसे तो हमें हराना ही पड़ेगा। लेकिन चाइनीज इंपोर्ट जो है रेयर अर्थ और कंपाउंड जो आ रहे हैं म्यांमार से, उसको इतना बड़ा झटका लगा है कि 89% तक उसके अंदर ड्रॉप देखा गया है, जो काफी चिंता की बात है। बिकॉज इससे पूरी जियोपॉलिटिकली ग्लोबल सप्लाई चेन्स अस्थिर है, क्योंकि रेयर अर्थ जो मिनरल्स है, वो आपके सीधे तौर पर F-35 से लेके सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ चिप्स, इन सभी के अंदर लगते हैं। सबसे सेंसिटिव टेक्नोलॉजी को पावर करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जो केआई ने करा है, ये कुल मिला के है चीन के साथ नेगोशिएशन करना। बिकॉज चीन का जो रिलेशनशिप है वो पूरी तरीके से अभी भी किसके साथ है? हुंता के साथ। चीन को पता है कि ये रेबल्स कई सारे हैं, ये मेरी बात नहीं सुनेंगे। कल को मैं इनको बोलूं कि हंगामा मत करो, ये तो वही करेंगे जो हमारे लिए नुकसानदायक होगा। तो चीन चुपचाप इस समय तामाडो यानी म्यांमार आर्मी को सपोर्ट कर रहा है। उस सपोर्ट के कारण जो काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी है और बाकी रेबल्स ग्रुप है, वो बड़े गुस्सा है। वो कहते हैं इनसे रिश्ता तोड़िए। लेकिन चाइना झूठ भी बोलता है ये बोलते हुए कि देखिए, हम तो कुल मिला के पीस लाना चाहते हैं, खासकर नॉर्दर्न म्यांमार जो चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ताकि और कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो। केआई कह रहा है कि जिस तरीके से चाइना हमको प्रेशर कर रहा है कि अपने हथियार डालो और तुम नेगोशिएट करो टामाडो के साथ, ये हम किसी हालत के अंदर नहीं करेंगे। उल्टा आपको तो हमारे क्षेत्र के अंदर जो इतनी सारी टेरिटरी है, उसको आपको हमें डी फैक्टो लीडर मान लेना चाहिए। मतलब काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी के कंट्रोल और लीडरशिप की उस टेरिटरी को आपको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। ये डिमांड्स है पूरी तरीके से
काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी की। साथ ही के अंदर ये सबसे बड़ा और सबसे ओल्डेस्ट एथनिक मिलिशिया है म्यांमार का। ये क्रिश्चियंस है जो फाइट कर रहे हैं अगेंस्ट बामार बुद्धिस्ट मेजॉरिटी। इसी तरीके से जैसे रोहिंग्यास एक मुस्लिम ग्रुप है, उसी तरीके से एक क्रिश्चियन ग्रुप है जो एक्सेसेस है म्यांमार मिलिट्री उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन जैसे ही उन माइंस पर कब्जा होता है काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी का, तो उसी समय उसके प्राइसेस एकदम से जंप कर जाते हैं, 21% से ज्यादा जंप कर जाते हैं, क्योंकि सारे के सारे जो रेयर अर्थ आते हैं वो काचिन से ही निकलकर चाइना के अंदर प्रोसेस होता है। और यही रीजन है कि पूरी दुनिया के अंदर डोमिनेशन चाइना की रेयर अर्थ मेटल्स के अंदर 90% से ज्यादा है। यूएस से लेके यूरोपियन यूनियन, इंडिया सब इसको काउंटर करने में लगे हैं, लेकिन अब चाइना की जो स्ट्रेंथ है वो वीकनेस बढ़ती जा रही है, क्योंकि अब रेबल्स के साथ उनको नेगोशिएट करना है, जिसके लिए वो अभी थोड़ा बहुत हिचकिचा रहे हैं। इतना ही नहीं, चाइनीज माइनर्स बेसिकली 2010 के अंदर से एरिया के अंदर आते हैं, लेकिन खासकर इस माइनिंग रीजन को बूस्ट तब और मिलता है जब 2021 के अंदर अनरेगुलेटेड माइंस का पूरी तरीके से भंडार लग जाता है। बिकॉज आपको पैसा चाहिए, पैसा इसलिए ताकि अब रेबल्स की आर्मी को सप्लाई कर सको, घरों के अंदर राशन पानी पहुंचा सको, अपने लोगों को अपने खिलाफ नहीं करना बल्कि उनको साथ लेके जाना है। इसलिए उन्होंने इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट एक रिसोर्स पर कब्जा करा है। बिकॉज रेबल्स के आने के बाद जो माइनिंग सेक्टर अभी बंद हो चुका है, उसको लेकर बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है पूरे के पूरे म्यांमार के अंदर। 1.4 बिलियन से ज्यादा 2023 के अंदर उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हम तब तक शिपमेंट अलाउ नहीं करेंगे जब तक चाहे चीन हमसे अच्छे रिलेशंस एस्टैब्लिश नहीं करता। लेकिन साथ ही के अंदर थोड़े समय बाद ही केआई ने बोल दिया कि हम चाइना के साथ अग्रीमेंट पे पहुंच चुके हैं, जहां पर ये मिनरल्स की फिर से डिलीवरी शुरू हो जाएगी। तो जियोपॉलिटिकल गेम्स लगातार चलते जा रहे हैं। साथ ही के अंदर देखना है, जब ऐसे टाइम पर चीन और म्यांमार के रेबल ग्रुप्स आपस में लड़ रहे हैं, तो डोवाल जी कहते हैं अरे चिंता किस बात की, हम है ना, हम भी तो पड़ोसी देश है, हम तुम्हारी मदद करेंगे। और उसी समय इंडिया आता है। बिकॉज ये टसल के बीच में इंडिया कहता है मैं अपनी इंफ्लुएंस काचिन स्टेट के अंदर डीपन करना चाह रहा हूं, तुमको ज्यादा पैसा दूंगा, डबल प्राइस दूंगा जो तुमको चीन दे रहा है। ये एक तरीके से डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी है कि सिर्फ चीन पर निर्भरता मत रखो। और ये केआईए भी चाहता है एक तरीके से लेवरेज बनाने के लिए। और देखते ही देखते भारत सरकार फटाफट से हरकत के अंदर आती है और जल्द से जल्द एक ऑनलाइन मीटिंग करती है। आईआरईएल जो इंडिया का माइनिंग सेक्टर है वो जाता है काचिन के ऑफिशियल से मीट करने उनकी टेरिटरी पर और ऑफर करता है बेटर प्रोडक्शन फैसिलिटीज। साथ ही के अंदर बोला हायर प्राइसेस भी हम देने के लिए तैयार है। तो अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, लेकिन उतने ही बड़े ऑब्स्टिकल्स है जो इंडिया को ये टेक्नोलॉजी, ये इंपॉर्टेंटली रेयर अर्थ मेटल्स हार्नेस नहीं करने देंगे। ये तस्वीर बता रही है ज्योग्राफी, कितने सारे यहां पर माउंटेनियस एरियाज है, यहां पर नेविगेशन कुल मिला के ऑलमोस्ट इंपॉसिबल है। इंडियन आर्मी तो खुद इतना सफर कर रही है, तो सोचिए उस बॉर्डर एरिया जो इतना हिली है, उस माउंटेनियस रीजन के अंदर आपको कैसे कैसे चुनौतियों का सामना करते हुए इन द एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क आना पड़ेगा। दूसरा, साथी के अंदर जितने स्टेट्स है जो मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, वो तो या तो वेस्ट में लोकेटेड है या बिल्कुल डाउन साउथ। आप ईस्ट के अंदर सामान उठा रहे हो तो फिर से दिक्कत आ जाएगी। इतना ही नहीं, इंपॉर्टेंटली इंडिया के पास कोई भी वो तकनीक नहीं है कि कमर्शियल प्रोसेस करके हेवी रेयर अर्थ को निकाले और उनको मैग्नेट के अंदर ट्रांसफॉर्म कर दे। दिखाता है कि हमारी इंडस्ट्रियल कैपेसिटी कितनी ज्यादा वीक है इन कंपैरिजन टू चाइना। सो लास्टली वी नीड टू अंडरस्टैंड कि भारत के पास एक बहुत इंपॉर्टेंट मौका है कि हम चीन की इंफ्लुएंस म्यांमार के अंदर कम कर सके। भले ही हम रेबल से डील कर रहे हैं, लेकिन इस चीज को लेकर वहां की जो सरकार है, टामाडो आर्मी है, वो भी बड़ी खुश है। बिकॉज वो जानती है कि किस तरीके से चीन ने रेबल्स का यूज ही उनके खिलाफ लगातार करा है। कभी वो हमें दोस्त मानते हैं, कभी वो दुश्मन मानते हैं। तो इस तरीके से जब भारत अंदर आता है म्यांमार के अंदर, तो एक इंपॉर्टेंट मैसेज जाता है कि हम सिर्फ चीन पर डिपेंडेंट नहीं है। म्यांमार कह रहा है कि हमारे और भी दोस्त हैं। साथ ही के अंदर दुनिया के जो 90% रेयर अर्थ मैग्नेट होते हैं वो चाइना के अंदर बनते हैं, उसके बाद थोड़ा सा परसेंटेज जापान के अंदर। लेकिन संदेश क्लियर है कि अगर बीजिंग अपना तरीका नहीं बदलता केआईए को मनाने का, केआईए के साथ पार्टनरशिप करने का, उसको दूर रखने की अगर कोशिश करता है, तो हम बाकी स्टेट्स के साथ, जैसे कि इंडिया के साथ,
अगला अग्रीमेंट नेगोशिएट करेंगे जिसके अंदर चाइना के जो हेवी डोमिनेंस है उसको बहुत झटका लगेगा। थैंक यू।